दोस्तों, श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय, हारे के सहारे की जय। तो बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते हैं शेयर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग के थ्रू हम पैसा कमाएं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मुद्दे पे आते हैं। 3 तरीके से स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है। पहला तरीका कैश, दूसरा फ्यूचर्स और तीसरा ऑप्शंस। अब बात आती है इन तीनों में फर्क क्या है और किस तरीके से इनमें ट्रेडिंग करी जाती है। सबसे पहले सबसे इजी पे आते हैं कैश, कैश मार्केट। अब इजी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पैसा बनाना आसान है, पैसा बनाना यहाँ पर भी मुश्किल है, बट ट्रेडिंग यहाँ पर करनी आसान है। किस तरीके से आसान है ये समझते हैं। तो मान लीजिए एक ट्रेड का ना, एक स्टॉक, एक स्क्रिप्ट की बात करते हैं, रिलायंस जो सबकी फेवरेट है, ज्यादातर लोग रिलायंस को जानते हैं। तो दो चीजें हैं, ट्रेडिंग दो तरीके से होती है, या तो मैं पहले बाय करूं और बाद में मैं सेल करूं, जो कि सब लोगों को पता है कि भाई रिलायंस है, रिलायंस की क्लोजिंग प्राइस लेट्स से 2400 का है। 2400 में मैंने बाय करा और जैसे ही मार्केट ऊपर गई और मेरे को मेरे मर्जी का प्रॉफिट मिला, लेट्स से मैंने 25 से 30 रुपीज कमाने थे, जैसे 2430 मुझे दिखा, 30 रुपए का प्रॉफिट मिला और मैं निकल गया। एक शेयर पर कितने का प्रॉफिट मिला? 30 रुपए का। तो मैंने कितने रुपए कमाए? 30 रुपए। क्या मैंने 30 रुपए कमाए? नहीं, मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग चार्जेस भी देनी है, ब्रोकरेज देनी है, टैक्स वगैरह देना है, 100 चीजें देनी है। उसके बाद लगभग मैंने कितना कमाया होगा, मान के चलते हैं कि 1% का खर्चा होता है, तो 1% के खर्चे से मैंने 27 रुपए कमाए एक स्टॉक पर। कितने? रिलायंस के स्टॉक पर एक, जब मैंने एक बाय करा, एक स्टॉक बाय करा, तब मेरे को 27 रुपए मिले। अब दोस्तों, 2400 रुपए पे आपने 27 रुपए कमाए, इसे ऐसा समझते हैं। अगर मैंने लगभग 1.25% मैंने कमाया, तो 2400 रुपए पे मैंने कितने कमाए? 27 रुपए कमाए। तो 27 रुपए कमाने का मतलब 2400 रुपए की इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों, अपनी बैलेंस के हिसाब से सब लोग ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में, मैं मान लेता हूं आप लोगों के अकाउंट में लेट से 2,40,000 रुपए होते, तो आप कितने स्टॉक ले पाते? यहाँ पर 100 स्टॉक ले पाते और कितने रुपए कमा पाते हैं? 2700 रुपए। सिंपल सीधा फंडा है कैश में, जितना पैसा होगा उतना आप बाय कर पाओगे, और उतना बाय करने के बाद अगर स्टॉक ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट होगा, और स्टॉक अगर नीचे आया तो आपका लॉस होगा। दोनों ही सूरतों में प्रॉफिट हो तो भी आपको ब्रोकरेज टैक्स देना है, और अगर आपका दोस्तों लॉस होगा तो भी आपको सब चीजें देनी है। तो ऐसा नहीं है प्रॉफिट होगा तभी ब्रोकरेज और टैक्स दिया जाएगा, दोनों ही सूरतों में आपको प्रॉफिट पे भी लॉस पे भी टैक्स और ब्रोकरेज देनी है। सिंपल सीधा ये सब लोग करते हैं। अब कुछ लोग, कुछ दोस्तों को ये दिक्कत होती है कि हम क्या सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जैसी मार्केट चल रही है उसमें सेल करके भी पैसा कमता है। तो लेट्स से आपने रिलायंस का स्टॉक लिया, सेल करा 2400 रुपए पे। अब बाय कब करोगे? जब ये स्टॉक नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो नुकसान होगा, नीचे आएगा, यहां पर ऊपर जाने में फायदा था, यहां पर नीचे जाने में फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर मेरे को बाय करना है तो 2400 रुपए से नीचे जाके बाय करना होगा। लेट से 2380 रुपए आया और मैंने बाय किया, एक शेयर पर मैंने कितने रुपए कमाए? 20 रुपए कमाए। ब्रोकरेज गई 1%, टैक्स वगैरह लगा के, तो मैंने एक शेयर पे लगभग 18 रुपए कमाए। तो दोस्तों 18 रुपए एक शेयर पर, अगर आपने 100 बेचे हैं तो 1800 कमाओगे। सो ऑन, वो आपके बैलेंस पर आप कितना पैसा डीमेट अकाउंट में लेकर बैठे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है, बाय करोगे बाद में सेल करना पड़ेगा, पहले सेल कर दोगे तो आपको बाद में बाय करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर सवाल उठता है, क्या ये सेम डे की बातें हो रही है? जी हाँ दोस्तों, ये सेम डे की बात हो रही है। अगर आपने बाय करा है, 3 तरीके से चीजें बाय होती हैं।
नॉर्मल, CNC कॉन्स्टेंट कैरी, MIS यानी कि इंट्राडे। तो मार्जिन इंट्राडे MIS की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नॉर्मल आपने बाय करा, तो नॉर्मल जब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट कैरी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हम लोग बाय कर सकते हैं, यहां पहले सेल करने का ऑप्शन नहीं है। यहां आपने बाय करा और आपका जब मन करे 1 दिन 2 दिन 10 साल 20 साल बाद जाकर आप सेल कर सकते हैं। ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे जो भी आप CNC से बाय करोगे। अब बात आती है MIS की। MIS में आप दोनों चीजें कर सकते हो, बाय भी और सेल भी। यानी कि बाय तो आप कर ही सकते थे, अब सेल भी कर सकते हो। सेल करोगे तो आपको सेम डे पर बाय करना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आप अपनी रिलायंस के स्टॉक को सेल करके ले जाएं और कहें कि भाई मैं तो कल बेचूंगा, और कल भी नहीं, मैं तो 10 दिन बाद बेचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका भी एक टाइम है, 3:15, 3:15 PM। 3:15 PM तक आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने सेल करा है तो 3:15 तक आपको बाय करना ही पड़ेगा। आप कहें कि मैं नहीं करूं तो क्या होगा? तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो भी आपका सेमको, और मैं सेमको में करता हूं, सेमको वाले अपने आप आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देंगे आपकी पोजीशन, चाहे आप लॉस में हो चाहे आप प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उन्हें उससे मतलब नहीं है, 3:15 पर आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। पहली बात। दूसरा केस भी हो जाता है कई बार, मार्केट की बहुत बुरी कंडीशन है, मार्केट की बहुत बुरी कंडीशन है, आपने सेल कर दिया और आप 3:15 का इंतजार कर रहे हो बाय करने के लिए। मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट है, रिलायंस का स्टॉक 10% गिर गया। 10% गिरने का मतलब है 240 रुपए गिर गया। 240 रुपए गिरने का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100, आपके 24,000 रुपए गए। जैसे ही 80% आपका मार्जिन 80% से कम होगा, आपका मार्जिन 80% से कम होगा, उस केस में भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आपके जो शेयर हैं अपने आप स्क्वायर हो जाएंगे। आशा करता हूं बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करी, आपको समझ आई होगी। तो कैश की बात कर रहे थे, आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। सेम डे पर आपको स्क्वायर ऑफ करना होगा अगर आपने सेल किया है। अगर नहीं करोगे स्क्वायर ऑफ तो MIS अपने आप 3:15 पर स्क्वायर ऑफ कर देगा। अब आती है दो बातें। 100 शेयर खरीदने के लिए मेरे को 2,40,000 रुपए चाहिए CNC में, बट MIS में ऐसा नहीं है। MIS में आपको मार्जिन मनी कम चाहिए। इसका मतलब 2,40,000 नहीं चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे, लगभग 50-60 हजार रुपए चाहिए होंगे। डिपेंड करता है शेयर टू शेयर। 20% से 30% तक पैसा चाहिए होता है उतने शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। आशा करता हूं मेरी बात ये भी आपको समझ आई होगी। इसका मतलब आप 50-60 हजार से 100 शेयर खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं इंट्राडे के लिए। इसमें अगर आप इंट्राडे करते हैं तो MIS आपको सेलेक्ट करना होगा, और डे के एंड में अगर आप चाहते हैं आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ ना हो खुद से, 3:15 से पहले आप अपनी पोजीशन की डिलीवरी भी लेकर जा सकते हैं। तो आप MIS से चेंज करके उसे CNC करेंगे। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस होगा तो आपके अपने आप ये शेयर्स डिलीवरी बेस्ड पे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगली बात फ्यूचर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एक लेवल ऊपर आ गए हम ट्रेडिंग की दुनिया से जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं। क्या फायदा है फ्यूचर्स में? सबसे पहला फायदा, यहां पर आप अपनी सेल की पोजीशन मंथ के लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हो। आई रिपीट,
फ्यूचर्स में आप अपनी सेल की पोजीशन मंथ के लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हो और बाय की तो कर ही सकते हो। ठीक, सेम आपने बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। कैश में सेम डे पर स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती थी सेल की पोजीशन, बाय तो आप तमाम जिंदगी के लिए रख सकते हो, बट सेल की पोजीशन सेम डे पे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ रही थी कैश में। बट यहाँ फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है, फ्यूचर्स में आपको क्या करना पड़ रहा है, सेम डे नहीं, सेम मंथ के लास्ट थर्सडे तक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, अपने आप बाय करनी है। नहीं करोगे तो भैया मार्केट अपने आप 3:15 पर कर देगा ये काम। फ्यूचर्स में भी वही काम है, नॉर्मल और एमआईएस। यहां पर सीएनसी नहीं होता, नॉर्मल और एमआईएस। नॉर्मल अगर आप जाएंगे तो नॉर्मल में आप लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप एमआईएस पे जाएंगे तो 3:15 तक आपकी अपने आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। क्या फायदा है, पहला फायदा। दूसरा फायदा फ्यूचर्स करने में यह है, आपको कम पैसा चाहिए। यानी कि अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस यहां पर लॉट साइज होते हैं। रिलायंस का एक लॉट 500 स्टॉक्स का है, 500 स्टॉक्स का है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये आप 500 से कम स्टॉक्स के साथ ट्रेड ही नहीं कर सकते। यहां पर लॉट्स ट्रेड होते हैं। आप 2 लॉट में ट्रेड करोगे तो आपके कितने चाहिए, 1000 स्टॉक्स आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पर लॉट साइज होता है। अब एक लॉट 500, 2400 का भाव, इसका मतलब क्या मुझे 12 लाख रुपए चाहिएंगे? नहीं, आपको 12 लाख नहीं चाहिए। 20 से 30% पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। 20 से 30% पैसे का मतलब है लगभग 2,40,000 से 3,20,000 तक आपके अकाउंट में होंगे, तो आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे, ये वाली नॉर्मल। ठीक है, इसका मतलब ये है आप लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर पाओगे। वही बात अगर आपकी एमआईएस की है तो एमआईएस में आपको और पैसा थोड़ा सा कम चाहिएगा, यानी कि लगभग नॉर्मल में 2,40,000 से 3,20,000 चाहिए थे, तो यहां पर आपका काम 1,20,000 से लेकर 1,80,000 में हो जाएगा। बट अपने आप, चाहे आप नुकसान में हो चाहे आप फायदे में हो, आपका ट्रेड अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, आपके पास जितना बैलेंस होगा डीमेट अकाउंट में उस हिसाब से आप उतनी वॉल्यूम, उतने लॉट्स आप ट्रेड कर सकते हो। फंडा वही है, अगर आपने 2400 में एक लॉट बाय करा है और आपने सेल करा लेट से 2450 में वही लॉट। अब एक लॉट यहां पर आपको 50 रुपए का फायदा नहीं होगा, यहां आपको 50 इंटू 500 यानी कि 25,000 रुपए का फायदा होने वाला है दोस्तों। एम आई क्लियर? आगे अगर बात करें सेल की, वापस से मैंने कहा भाई आपने सेल करा 2400 पे, आपने सेल करा, एक लॉट सेल करा। अब आपकी बाय करने की बारी आई, आपका स्टॉक गिरा, 2380 रुपए आया। आपने कहा भैया बहुत है, 20 रुपए मिल रहे, निकल जाओ। 20 इंटू 500, आपको 20 नहीं मिले, आपको 10,000 रुपए मिले। तो दोस्तों ये फ्यूचर्स है। मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी, आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे खतरनाक चीज ऑप्शंस। मैं आप लोगों से कहूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। ऑप्शन ट्रेडिंग खतरनाक है, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रिलायंस का भाव 2400 रुपए है। यहां पर दो तरीके से ट्रेड होता है, दो चीजें मिलती हैं, एक कॉल, दूसरी पुट। कॉल का मतलब मेरा मानना है इसका भाव ऊपर जाएगा, पुट का मतलब मेरा मानना है इसका भाव नीचे जाएगा। हमेशा ट्रेड करिएगा एटीएम एट द मनी की, आउट ऑफ द मनी ओटीएम की ट्रेडिंग ऑप्शंस में मत कीजिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। या तो भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, हे भगवान मार्केट गिरा दे, या इनडेफिनेटली, इनफाइनाइटली इंक्रीज कर दे, जो कि महीने में एक दिन, 3 महीने में एक बार होता है। तो आप एट द मनी कीजिए। अब एट द मनी में क्या होगा दोस्तों, 2400 रुपए की, पहले बात करते हैं कॉल की। 2400 रुपए का भाव चल रहा है,
इस पे कुछ प्रीमियम वगैरह भी होती है जो आगे की वीडियो में समझाएंगे। आप 2400 रुपए की मान के चलिए 30 रुपए की कॉल चल रही है। यहाँ पर भी लॉट साइज वही रहेगा, 1 लॉट इज इक्वल्स टू 500 रुपीज, 500 स्टॉक्स। 30 रुपए की कॉल चल रही है, आपने खरीदी। अब खरीदी आपने 30 रुपए की, यहां पर फायदा क्या है, आपको पैसा बहुत कम चाहिएगा, 500 इंटू 30। यहां पर पैसा कम चाहिए, इसलिए मैक्सिमम लोग यहां ट्रेडिंग करते हैं। 15,000 रुपए, सिर्फ 15,000 रुपए में एक लॉट आ गया, आपने ट्रेडिंग कर ली। अब जैसे जैसे रिलायंस का भाव 2400 रुपए से ऊपर जाएगा, जैसे ही 2410 होगा, आपकी कॉल का भाव 30 रुपए से बढ़ के 40 नहीं होगा, 30 रुपए से बढ़ के लगभग 36 से 38, डिपेंड करता है विक्स पर। तो बहुत चीजों पर डिपेंड करती हैं चीजें, बट हाँ 2400 से 2410 गया, आपका पैसा बढ़ेगा। अब जैसे जैसे 2420 जाएगा, ये और कॉल 40 की, 42 की, 50 की, जैसे जैसे 2400 रुपए से आपका स्टॉक बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके ये 30 रुपए बढ़ते जाएंगे। आपके 31 हुआ तो 500 रुपए कमाए, 10 रुपए का मतलब 40 रुपए होते ही आपने 500 इंटू 10 5,000 रुपए कमा लिया, आपके 15 के 20,000 हो गए। बट अगर आपका ये 2400 से गिरा, जैसे ही 2390 आया, 95 आया, 80 आया, तो ये 30 रुपए गिरते 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 जीरो भी हो सकते हैं। अगर मंथ के लास्ट थर्सडे तक आपने वेट करा, तो भैया मंथ के लास्ट थर्सडे तक ये 30 रुपए जीरो ही हो जाएंगे दोस्तों। तो लास्ट थर्सडे तक वेट नहीं करना, जैसे ही प्रॉफिट मिले निकल जाना है। और या फिर एसएल हिट हो, 10 से 20% का एसएल लगाइए, एसएल हिट होते ही निकल जाइए। पुट की बात करते हैं, तो दोस्तों 2400 रुपए से जैसे जैसे भाव नीचे जाएगा, आपके पुट के रेट बढ़ते रहेंगे। मान लीजिए 2400 रुपए की पुट, 2400 का भाव चल रहा है, 2400 रुपए की कॉल भी 30 की थी, तो पुट भी 30 की होगी। ठीक, अगर एग्जैक्ट 2400 रुपए पे है, तो 2400 रुपए की कॉल पुट के दोनों के भाव लगभग सेम होंगे। हो सकता है 10 20 50 पैसे 1 रुपए का अंतर हो सकता है, बट आसपास होंगे। 2400 से जैसे जैसे नीचे जाएगा वही कहानी है भाई। बट दोस्तों 2390 आएगा, 30 रुपए बढ़ के 35 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। 2380 आएगा और पैसा बढ़ जाएगा। बट यहां पर अगर भाव ऊपर गया, तो आपके 30 रुपए जीरो की तरफ होते चले जाएंगे। लास्ट थर्सडे तक वेट करा, तो लास्ट थर्सडे को ये जीरो हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैश फ्यूचर्स ऑप्शंस, ये मैंने आपको समझाया। आपके जो भी डाउट्स हो आप पोस्ट करिए, कमेंट्स पोस्ट कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी रिप्लाई करने में। और अगली वीडियो मैं किस पर बनाऊं मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं तो जिस पे बनाने वाला हूं, इसे और डिटेलिंग के साथ, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या लॉजिक्स लगाते हैं, कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के साथ।